ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 207 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 श्रावण कृष्ण पक्षः पंचमी नागपंचमी शुक्रवारः उत्तराभाद्रपाद नक्षत्रम दक्षिणायणम वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वेद विनाशिनं नित्यं य अजं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21 और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हम आज इसका भाष्य फिर से आगे देखते हैं। और जो भाष्य चल रहा है, जो पिछली कक्षा में हमने देखा, उसका विषय बहुत ही गंभीर, फिर से बीच बीच में भाष्य बहुत ही गहरा गंभीर हो जाता है, जिसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसको हम आज फिर से देखेंगे। वो क्या विषय चल रहा था? वो विषय है कि विद्वान, आत्मा और विद्वान में क्या भेद है। ठीक है, कि क्या यह आत्मा ही विद्वान है और क्या विद्वान भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ये प्रश्न है। अच्छा, लेकिन इससे पहले एक भारत में एक सोच है जो ये कहती है कि हमको केवल साइंटिफिक विद्यालय चाहिए, हमको शास्त्रों को, भगवान के शास्त्रों को पढ़ाने वाले विद्यालय चाहिए ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान तो हृदय में वास करते हैं, तो भगवान से तो कभी भी मिला जा सकता है। उनको मिलने के लिए पूरा जीवन आप शास्त्र ही पढ़ते रहेंगे तो किस काम के? विद्यालय होना चाहिए जो हमको साइंस पढ़ाए, जिससे हम देश की प्रगति करें, और फिर हमको भगवान से अपने हृदय में तो मिलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। कोई तीसरा व्यक्ति हमें भगवान के बारे में कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान का विश्वास हमारे हृदय में है, बस है, और उसके लिए पूरा शास्त्र क्यों पढ़ते रहें? ऐसी सोच जो है वो उसने हमारे पूरे भारत में से वेद को गेट आउट कर दिया। इसीलिए आजकल हमारे हिंदू अपने शास्त्र को पढ़ते ही नहीं। वो ये देखते हैं कि ईसाई और मुसलमान जो हैं वो शास्त्र को पढ़ते हैं और फैनेटिक हो जाते हैं। वो केवल अपने बस कौम परायण हो जाते हैं, और हम लोग वो कौम परायणता नहीं करना चाहते। तो इसलिए आप कहेंगे कि ये बात तो आपने कई बार कही है, कई बार तो कही है, लेकिन अब भी यही देखते हैं कि बड़े बड़े देशभक्त, अपने आप को देशभक्त मानने वाले लोग हैं, वो यही कहते हैं कि हमको ये भगवान के बारे में बताने वाला शास्त्र के विद्यालय चाहिए ही नहीं, हमको केवल अपने देश की प्रगति करने वाला विद्यालय चाहिए। अब बताइए, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या
इससे देश की प्रगति होगी या नहीं होगी? ठीक है, देश की प्रगति होता क्या है? देश की प्रगति को अगर आप यही समझते हैं कि देश की प्रगति है कि देश में कितने बिल गेट्स हैं, कितने अंबानी हैं, तो ये देश की प्रगति है। तो ऐसा नहीं है। ये जो हम पहले प्रगति का, प्रोग्रेस का एक मन में अवधारणा बना लेते हैं कि प्रोग्रेस का मतलब होता है कि सब लोग यहाँ पर अमीर हो जाएं, हमारा देश गरीबी से निकल जाए, अमीर हो जाना ही प्रगति है। ये बात जाती ही नहीं, डेवलप्ड कंट्री बन जाना ही प्रगति है। और इसी के कारण हम अपने वैदिक संस्कृति के शत्रु बन गए। कोई यहाँ पर, हम मुसलमान, ईसाई या कोई भी हमें नहीं रोक रहा कि हम अपने वेदों का अध्ययन करें, लेकिन हमें लगता है कि वो प्रगति कैसे देगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमको वेद की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ने के लिए हमको नास्तिक, वेद को ना मानने वाली साइंस की आवश्यकता है। इसलिए अपने आप को बार बार कहें कि प्रगति का अर्थ होता है व्यक्ति का सत्य की तरफ जाना, असत्य से सत्य की तरफ जाना को प्रगति कहते हैं। असत्य के अंदर ही घूमते रहने को ह्रास कहते हैं। ठीक है, इसलिए जीवन ऐसे जिया जाए, असतो मां सद्गमया, मृत्यु से अमृत की तरफ जाने को प्रगति कहते हैं। तो इसलिए ये हमारा शास्त्र भगवद गीता जी जो वेद आधारित हैं, हमको अंबानी नहीं बनाती है, ये शास्त्र हमको राम बनाती है। बार बार हमें सोचना चाहिए, राम या रावण, देह परायण था या देही परायण था, मैं देह हूं या देही हूं। इस प्रकार अपनी बुद्धि के अंदर ये संस्कार डालिए कि एक दुनिया है देह को मान के प्रगति की परिभाषा, अगर मैं देह हूं तो प्रगति की एक परिभाषा निकलेगी, और दूसरी है अगर मैं देही हूं और ये देह असत्यम है तो प्रगति की दूसरी परिभाषा निकलेगी। दोनों में धर्म का अलग अर्थ है। ये प्रगति की धर्म का जो दूसरा परिभाषा है, देही परायणता, वेदोक्त सत्य परायणता, ये ही परम कल्याण मार्ग है। और ये हमारा भारत पूरी तरह भूल चुका है, मोहित भारत। ठीक है, हमें ये भगवद गीता जी राम जी की आज्ञा से आ रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमको इस महामाया से जगाना और हमको वापस अपने स्वधर्म में स्थापित करना, वो स्वधर्म जो सत्य आत्मा पर आश्रित है। इसलिए ये भगवद गीता हमारा आरंभिक स्टेप है। रावण से ये हमको राम की तरफ मोड़ रही है। ठीक है, इसलिए ये हमें जगाएगी, ये हमारा आरंभ है। हम डाकू वाल्मीकि से रामायण के रचयिता वाल्मीकि बनने की दिशा में मुड़ रहे हैं। देखिए ये कितनी मंगल है, और इसको हमें जाने नहीं देना है, इसे हमें व्यर्थ नहीं करना है। ये साक्षात
सीता माता जी हैं, उनकी कृपा है। हमारी जगदम्बा हमसे प्यार करती हैं, वो ही है ये। इसलिए बहुत श्रद्धा से अपने आप को बस मैया के चरणों में स्थापित करके, हे भगवती माँ मेरा बल बन जाइए, हमारी रक्षा कीजिए। ये संसार रूपी माया को हम नहीं जीत सकते, ये हमें स्वयं ही हम पर कृपा करे, हमें द्वार दे, अपने मायापति भगवान राम के दर्शन कराए। ये माया हमारे लिए मायावी को देखने का द्वार हो जाए। आपके इस महान रूप में हम आपके पति का दर्शन करें। नाम रूप के अंदर अनाम रूप देही, असत्य में हम सत्य का दर्शन करें। ये असत्य हमें मोहित ना करे। इस प्रकार बार बार हर क्षण प्रार्थना करते हुए इस भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न है, देखिए। विद्वान के लिए सर्व कर्म असंभव होने का क्या कारण है? अब ये प्रश्न कहाँ से आया? ये प्रश्न क्योंकि यहाँ कहा गया है, ये देखिए, भगवान ने कहा कि जो इस अविनाशी आत्मा, नित्य अविनाशी आत्मा, जिसका कोई जन्म नहीं है, अजम और अव्यय को जानता है। अब देखिए, जानने का विषय कौन है? आत्मा। लेकिन जो जानता है, कथम स पुरुषः, वो पुरुष जो आत्मा को जानता है, वो ही स्वयं आत्मा के गुणों को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, क्योंकि पिछले श्लोक में कहा था, कहाँ ये आत्मा किसी को नहीं मारता और ये आत्मा किसी को मारने की प्रेरणा भी नहीं देता। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो ऐसी आत्मा को जानता है, वो स्वयं भी किसी को नहीं मारता। अब ये देखो भाई, आत्मा नहीं मारता तो ठीक है, लेकिन जो आत्मा को नहीं मारता, मारने वाला जानता है, जो ऐसा जानता है कि आत्मा जो है वो हनन क्रिया का कर्ता नहीं है और ना ही हनन क्रिया की प्रेरणा करने का करता है, तो आत्मा अकर्ता है जो जानता है। तो आत्मा को अकर्ता जाना, लेकिन फिर कहा कि ऐसा पुरुष ही अकर्ता है, तो वो सारे कर्मों का, उसमें कर्म संभव ही नहीं है। सिर्फ हनन क्रिया ही नहीं, वो सदा कर्म करता हुआ दिखता हुआ भी वो अकर्ता है। अब बताइए, आत्मा को आप पहले अकर्ता कह रहे थे और कहने लगे जो अकर्ता आत्मा को जानता है वो ही अकर्ता है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी हमको अच्छी तरह समझाने के लिए, देखो उनमें कितनी दया है, हमारे लिए पूर्व पक्ष खड़े खड़े करके हमें बार बार ये बात समझा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो? ये प्रश्न उठ रहा है कि विद्वान के लिए सर्व कर्म असंभव होने का क्या कारण है? क्यों कहा जा रहा है कि विद्वान जो है उसके लिए कोई कर्म नहीं है? भाई आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि आत्मा न जायते न म्रियते, आत्मा अकर्ता है। लेकिन आत्मा को जानने वाला को आप क्यों कह रहे हैं कि वो भी अकर्ता है? क्योंकि दो चीज़ें हो गई, एक आत्मा जो ना जन्म लेने और ना मरने के स्वभाव वाला है, और एक आत्मा को जानने वाला। ठीक है, तो उत्तर दिया जाता है, ये देखिए यहाँ भगवान ने इसका उत्तर दिया कि ननु उक्तः एव आत्मनः अविक्रियत्वम, आत्मा का जो अविक्रियत्वम है, अविक्रियत्वम,
विक्रियत्वम माने विकार होने का स्वभाव, अविक्रियत्वम विकार नहीं होने का स्वभाव, वो ही आत्मा के सर्व कर्म। ठीक है, आपको यहां लाइन लगा लेनी चाहिए ऐसे, सर्व कर्म असंभव कारण विशेषः, ताकि ये समास आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहां ये सर्व कर्म और ये अ इसके साथ लगाना है, सर्व कर्म असंभव कारण विशेषः, कि सारे कर्म असंभव हैं, असंभव होने का जो विशेष कारण है, ऐसा क्या विशेष कारण है उस विद्वान में, उस ज्ञानी में, वो जो आत्मा का विद्वान है उसमें ऐसा कौन सा विशेष कारण आत्मा में है? तो आत्मा का अविक्रिय होना जो है वो उसके जानने वाले में अविक्रियत्वम पैदा कर देता है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है। ठीक है, क्यों ये विचित्र बात है? क्योंकि वो कहते हैं कि सत्यम, ठीक है हम मानते हैं, पूर्व पक्ष कहते हैं सत्यम उक्तम ना ही न तो सह कारण विशेष, परंतु हम ये आप मानने के लिए तैयार नहीं कि आत्मा अविक्रिय है। आत्मा अविक्रिय होने से आत्मा को जानने वाला भी अविक्रिय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अन्यत्वात् विदुषः, विद्वान का आत्मा से अन्य होने के कारण, ठीक है, विदुषः अन्यत्वम, वे विद्वान जो है वो आत्मा थोड़ी है, विद्वान आत्मा को जानने वाला है। ठीक है, इसलिए अन्यत्वात् विदुषः, और आत्मा क्या है? अविक्रियात् आत्मनः, और आत्मा को आपने कहा है वो विक्रिय अविक्रिया, उसमें विकार नहीं है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? अविक्रिय, और उसको जानने वाला अविक्रिय आत्मा से अन्य है। इति न ही अविक्रियम स्थानुम विदितवतः। अब वो उदाहरण बता रहे हैं कि जो हमने पहले देखा था कि कैसे विचार किया जाता है। पहले आपने अपनी प्रोपोजिशन कही, आप कहना क्या चाहते हैं। तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं आत्मा अन्य है और विद्वान अन्य है। विद्वान ये जानते हैं कि आत्मा अविक्रिय है, तो अब आत्मा का गुण अविक्रिय है लेकिन विद्वान का तो नहीं है। तो ऐसे बताने के लिए दृष्टांत क्या है? न ही अविक्रियम स्थाणुम। स्थाणु क्या होता है? कोई खंबा लगा हुआ है, ठीक है, स्तंभ, तो वो ऐसे डंडा खड़ा है, वो हिलता नहीं है। तो हमने किसी डंडे, जो पूरा एक स्तंभ खड़ा हुआ लगा हुआ है जो नहीं हिलता है, स्थाणु है, उसको जान लिया। तो उसको जानने वाले का क्या आप कह सकते हैं कि जो स्थाणु को जानता है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो अक्रिया है, तो उसको हम कह सकते हैं वो भी जानने वाला भी बिल्कुल अक्रिय है। जानने वाला नाच रहा है, हिल रहा है, लेकिन स्थाणु खड़ा है। लेकिन आप एक खड़े हुए स्थाणु को जान रहे हैं, तो क्या आप भी खड़े हो जाएंगे? ठीक है, ऐसा तो कोई संसार में नहीं देखा जाता। गधे को जानने वाला गधा तो नहीं हो जाता, घोड़े को जानने वाला घोड़ा नहीं हो जाता। तो आत्मा को अविक्रिय जानने वाला जो है वो आत्मा के गुणों जैसा कैसे हो जाएगा? ठीक है, अच्छा जी, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचते हैं कि भाई इतनी सी सरल बात के ऊपर इतना ज़्यादा क्यों ये कर रहे हैं, लेकिन जब ये दिमाग में फंस जाता है कि मैं आत्मा के ज्ञान मात्र से ही कैसे मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं तो अल्ले हूँ। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार जब गहरा विचार शंकराचार्य जी क्रम से कराते हैं तो हमारी विचार शुद्धि होती है। तब शंकराचार्य जी ने कहा आपको इसको क्रैक करना है,
इसके दोष को, जो वैचारिक थिंकिंग एरर, आपके द्वारा क्या थिंकिंग एरर, क्या वैचारिक दोष हो रहा है, वो क्या है? न हम आपकी बात को स्वीकार नहीं करते। क्या बात? कि आत्मा अन्य है और आत्मा को जानने वाला अन्य है। तो क्या हम कहना चाहते हैं? विदुषः, विद्वान का, आत्मत्वात्, माने विद्वान का आत्मत्वम, विद्वान का स्वभाव क्या है? आत्मा होना। विद्वान ही आत्मा है। इसलिए क्यों आप ऐसा क्यों कहते हैं कि विद्वान आत्मा है? क्योंकि न देह आदि संघातस्य विद्वत्ता। ठीक है, तो ये जो देह आदि माने देह को, हमारी जो देह है वो इंद्रियों से व्याप्त है, और इंद्रियां जो हैं वो मन से व्याप्त है, मन जो है वो बुद्धि, पूरा अहंकार आदि, चित्तम, इन सब से व्याप्त है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है इसको हम देह कहते हैं। तो देह आदि, स्थूल देह, उसके अंदर सूक्ष्म देह इत्यादि, ये सारा मिला के, तो ये एक मिलाया हुआ है, इसलिए उसको कहा संघात। संघात माने जोड़ा हुआ, मिलाया हुआ। तो देह को संघात कहते हैं। तो देह आदि संघातस्य विद्वत्ता। तो ये जो जानना है, ये जानना किसका है? अचेतन देह का नहीं है। चाहे वो देह है या इंद्रियां हैं या मन है या बुद्धि है, ये अचेतन है। जैसे आप आंखों के ऊपर लगे चश्मे को जानने वाला नहीं कहते, चश्मा थोड़ी जानता है, उसके पीछे जानने वाला जानता है। इसी प्रकार आत्मा के आगे ये देह एक चश्मा है, ये जड़ है। ठीक है, इसलिए इस जड़ को, इस अचेतन को चेतन जानता है। तो हमको पहले ये तो स्टेप 1 क्या है कि अचेतन नहीं जान सकता। ठीक है, अचेतन नहीं जानता, और दो ही चीजें हैं, एक अचेतन और एक चेतन। तो इसलिए अतः पारिशेष्यात्, तो पारिशेष क्या होता है? परितः परिशेष, पूरी तरह शेष बचा क्या? केवल चेतन आत्मा ही बचा। अचेतन तो अपने आप को जान ही नहीं सकता। इसलिए विद्वत्ता, जो ज्ञान है, वो अचेतन देह का नहीं हो सकता। ऐसे विचार करना है, देखना है अपने आप को। इसको कोई तर्क नहीं समझना, अपने आप को देखना है। अतः पारिशेष्यात् असंहतः आत्मा, आत्मा जिसका स्वभाव देह से बिल्कुल विरुद्ध है। देह जो है वो पुट टुगेदर है, जोड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा उस जोड़े हुए को जानने वाला अजोड़ा हुआ है। आत्मा में कोई भी जोड़े हुआ का स्वभाव नहीं है, वो उससे विलक्षण है, क्योंकि वो साक्षी है। तो असंहतः आत्मा विद्वान अविक्रिय इति। इसलिए हमें विद्वत्ता देह पे नहीं डालनी चाहिए, विद्वत्ता, विद्वान होना आत्मा पे ही डालना चाहिए। ये आपको समझ में आया कि किस आधार पे भगवान ने आत्मा को विद्वान कहा? ठीक है, ये दिमाग में बिठाइए। पहले कहा देह अचेतन है, अचेतन देह जो है वो, उसमें विद्वत्ता, ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि ज्ञान आत्मा का ही है। ठीक है, आत्मा ही ज्ञानी विद्वान है। ठीक है, इसलिए अविक्रिय इति, तो दोनों चीजें हैं।
अगर आत्मा, क्योंकि आत्मा अविक्रिय है, साक्षी है, सर्वव्यापी है और इसलिए उसमें कोई विकार नहीं है, ये हमारा अनुभव है। तो अविक्रियत्वम और विद्वान एक ही चीज़ है, दो नहीं है। अविक्रिय आत्मा स्वयं अपने आप को अविक्रिय जान रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये नहीं कि कोई अन्य विद्वान आत्मा को अविक्रिय, चेंजलेस जान रहा है। ये बात समझ में आई? तो इसलिए अविक्रिय आत्मा की ही विद्वत्ता है, हमें अविक्रिय आत्मा को ही विद्वान मानना चाहिए। इति तस्य विदुषः, उस विद्वान का कर्म असंभवात्। तो अगर अविक्रिय आत्मा ही विद्वान है, स्वयं अविक्रिय आत्मा ही पहले अज्ञानी था, अपने आप को वो कर्ता समझ रहा था, लेकिन विचार करके उसने देखा कि विक्रिय, विकार तो सारी देह की है और देह सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा का सत्ता और चेतना तो आत्मा का गुण है। इसलिए विद्वान जो है वो कौन है? वो विद्वान देह नहीं है, देही ही विद्वान है। तो देही आत्मा को ही हम विद्वान कह रहे हैं। तस्य विदुषः कर्म असंभवात्, इसलिए वो विद्वान में कोई कर्म नहीं है, ऐसा आक्षेप जो इसमें यहाँ पर जो आक्षेप किया गया। आक्षेप क्या होता है? कैसे वो पुरुष किसी को मार सकता है, ऐसा जब प्रश्न किया जाता है, वो प्रश्न नहीं होता, वो उस प्रश्न का अर्थ होता है कोई हो ही नहीं सकता, किसी भी कारण से नहीं मार सकता। ठीक है, लगता है जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसे कोई पुरुष जो आत्मा को जानने वाला है इस प्रकार मार सकता है? ये प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न नहीं है। ऐसे प्रश्न को आक्षेप कहते हैं। ये एक प्रकार का घोष है, प्रतिज्ञा है। आप कह रहे हैं फाइनल स्टेटमेंट, हम पूरा ये कहते हैं, सिद्ध वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य किस आधार पे कहा गया? ये इस आधार पे कि अविक्रिय आत्मा ही विद्वान है। तो जो विद्वान अपने आप को अविक्रिय आत्मा जानता है, तो अपने आप को मतलब क्या हो गया? जो विद्वान पहले अपने आप को विक्रिय देह समझ रहा था, अब वही विद्वान अपने आप को अविक्रिय देह में रहने वाला चेतना, देह में उपलब्ध चेतना और अस्तित्व, जगत का अस्तित्व, पूरे जगत का आत्मा रूप से देख रहा है। ठीक है, तो एक चेंज आया, करेक्शन हुआ। तो वो करेक्शन किसने किया? वो देह ने नहीं किया, वो देही ने किया। ये बात समझ में आ गई? इति। अब आगे देखिए, फिर आगे ये जो भाष्य है ये थोड़ा मुश्किल है, इसके शब्द उलट सुलट हैं, तो इसको अलग कर दिया गया है। ये देखिए, यथा बुद्ध्यादि आहृतस्य शब्दादि अर्थस्य। तो भगवान कहते हैं जैसे बुद्धि आदि आहृत, आहृत माने आहार, लिए गए, ग्रहण किए गए, शब्द आदि अर्थ। तो बुद्धि, मन, अंग और इंद्रियां, ये सब मिलके शब्दों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों को ग्रहण करते हैं, ये अर्थ है। तो अब उपलब्धा आत्मा कल्प्यते, लेकिन अज्ञानी क्या कहता है कि आत्मा ग्रहण करने वाला है। ग्रहण कौन कर रहा है? बुद्धि आदि। लेकिन अज्ञानी कहता है उपलब्धा तो आत्मा है, लेकिन आत्मा अविक्रिया एव सन, आत्मा तो उस समय भी अविक्रिया ही होता है। फिर जब विवेक करते हैं, बुद्धि वृत्ति विवेक विज्ञानेन, जब बुद्धि वृत्ति कि बुद्धि की जो वृत्तियां हैं वो अविवेक विज्ञानेन अविद्या, तो अब हमें समझ में आया कि अविद्या के कारण जो एक बुद्धि वृत्ति है, ये समझना है, अविवेक विज्ञानेन ऐसा हुआ कि हमने आत्मा को ये ग्रहण करने वाला समझ लिया। ठीक है, तो अब पहला काम हुआ
अविद्या के द्वारा। अब विद्या से क्या हुआ? एवमेव आत्म अनात्म विवेक ज्ञानेन, ठीक है, बुद्धि वृत्तियां। अब एक और बुद्धि की वृत्ति आई, तो ये समझ में आया अविद्या भी बुद्धि की वृत्ति, वृत्ति माने थॉट, एक मन का विचार है वो, अविचार, अविचार को दूर करने वाला, अविवेक को दूर करने वाला विवेक आया, जो वेद ने करवाया, आत्म अनात्मा का विवेक। वो विवेक क्या था? वो विद्या है, लेकिन विद्या भी असत रूपया, वो सदरूप नहीं है, असद रूप ही है ये विद्या भी। और उस असद रूप विद्या के साथ एव परमार्थतः अविक्रिय, आत्मा वास्तव में अविक्रिय है, एव आत्मा विद्वान उच्यते। तो अविद्या की दृष्टि से ही तो ज्ञान की वृत्ति और अज्ञान की वृत्ति दोनों असद रूप हैं, वास्तव में दोनों आत्मा का स्वरूप नहीं है। लेकिन अविद्या में ही हम आत्मा को अविद्वान, अज्ञानी, और अविद्या में ही आत्मा को विद्वान कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? इसलिए वास्तव में आत्मा परमार्थतः अविक्रिय, वो कोई ज्ञानी भी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है। लेकिन अज्ञान दृष्टि से जिस आत्मा को पहले अविद्वान, अज्ञानी समझा जा रहा था, अब वही अपने आप को ज्ञानी देखता है। लेकिन वो जानता है कि वास्तव में आत्मा ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है। ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार हमने इसको समझ लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम। धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओम।